हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग सर्किट। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो होगा SAQ 4 का C। ये है सोल्यूशन लेक्चर नंबर 6। ठीक है, इससे पहले के सारे पार्ट चल चुके हैं, प्लीज़ देखते रहिए और करते रहिए। तो आज का क्वेश्चन है, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स विद मासेस m1 एंड m2 मूविंग सोली अंडर द फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरैक्शन। दो मास है m1 और m2, इसके अंदर म्यूचुअल इंटरैक्शन का फोर्स है, इसकी वजह से मूव कर रहे हैं। ठीक है, अज्यूमिंग द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। हमको ये अज्यूम करना है कि जो ये फोर्स इंटरैक्शन है, जो इंटरैक्शन फोर्स है, डिपेंड करता है किस पे है कि उन दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। तो उसी में हमको इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन का चांस है कि ये आपका आ जाए पेपर में, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक, तो चलिए अब हम पहले तो ले लेते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो एक ये रहा पार्टिकल m1, एक ये रहा पार्टिकल m2। ये देखो, इसका ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, r1 है, इसका ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, r2 वेक्टर हो गया। तो इन दोनों का बीच ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r12 वेक्टर किसके इक्वल होगा, r1 माइनस r2 बेसिक वेक्टर है। ठीक, नाउ हम इसको लिख लेते हैं। वी हैव टू पार्टिकल ऑफ masses m1 and m2 located at position r1 and r2 respectively। r1 पोजीशन पे है, ये वाला r2 पोजीशन पे। ठीक, अब हम जानते हैं कि इनके द फोर्स बिटवीन देम जो होगा वो किसका होगा। हमको क्या बता रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स है, और ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं, द फोर्स बिटवीन देम is a function of distance between two particles, that is it only on किस पे डिपेंड करता है, r12 पे। r12 किसकी इक्वल है, ये क्या है, द रिलेटिव पोजीशन वेक्टर। चलो अब हम आगे का सोल्यूशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फॉर मास m1 के लिए हम केस उठाते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड, इस पर फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये F1 R2 R1। ठीक, क्या होगा, ये हो जाएगा MI RI डबल डॉट। डबल डॉट का मतलब क्या है, दो बार डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा। अब ये क्या है, म्यूचुअल इंटरैक्शन का फोर्स है, तो फोर्स 1 जो होगा वो फोर्स 2 के माइनस एंड अपोजिट होगा। तो लिखो इसको, सिंस इट इज अ फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरैक्शन, F1 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ F2 के इक्वल हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ F2 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ फोर्स ऑफ F1। ये वेक्टर r12 का वो कितना हो जाएगा, m2 r2 डबल डॉट, हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, m2 से, और इक्वेशन 2 को m1 से। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ एंड इक्वेशन 2 विथ m1 से। ठीक, तो यहाँ पे r डबल डॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स 1 r1 यूनिट वेक्टर इंटू m2 बाय m1 इंटू m2, एंड r2 कितनी हो जाएगी सेम उसमें, तो F1 r12 बाय यूनिट वेक्टर m1 अपॉन में m1 m। इतना समझ आया? नहीं है प्लीज़ डाउट में मतलब बेसिकली कमेंट बॉक्स में डाल दो, क्या डाउट है, एंड क्लियर डाउट। ठीक, अब टू गेट, अब हमको चाहिए क्या, r12 चाहिए। टू गेट r12 डबल डॉट, हम क्या करेंगे, r1 का वेक्टर माइनस r2 का वेक्टर कर देंगे। तो इसका मतलब है ये वाली टर्म माइनस ये, बेसिकली ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, तो ये कर दोगे माइनस F1 R12
r12 का यूनिट वेक्टर n2 अपॉन में n1 n2 माइनस, अभी ऑलरेडी माइनस में है, f1 r12 का यूनिट वेक्टर अपॉन में n1 n2। ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, f r12 का यूनिट वेक्टर n2 प्लस f1 r12 का यूनिट वेक्टर अपॉन में n1। कॉमन तो क्या है, n1 n2 कॉमन है। ठीक, तो इससे r12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमको इक्वेशन निकालनी है बस। r12 की वैल्यू हो जाएगी f1 r12 इंटू r12, कॉमन क्या होगा, m1 प्लस अपॉन में n1 n2। ठीक है, अब हमको पता है वी नो, ये क्या है, m1 m2 क्या हो, ये म्यू है। तो वी नो m1 m2 बाई m1 प्लस m2 किसके इक्वल होता है, म्यू के। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1 बाई म्यू हो जाएगा। तो बस इसी को इक्वेशन में रख दो, r12 1 बाई म्यू r यूनिट वेक्टर। ठीक, म्यू को मल्टीप्लाई कर दो, म्यू r12 डबल डिफ्रेंसिएशन f1 r12 का यूनिट वेक्टर। ये आ गई आपकी इक्वेशन। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, किसके लिए, फॉर द रिलेटिव मोशन। कहते हैं आपको टॉपिक पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ आया होगा, प्लीज़ लाइक शेयर और इसको टाइम टू टाइम देखते रहो। एग्जाम से पहले कम से कम 3 बार इसको लिख लेना, आपको रिविजन हो जाएगा एंड एग्जाम में आप अच्छे से कर पाओगे, वरना कंफ्यूज होते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।